हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अच्छे ढंग से परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम लोग का स्टार्ट है जो कि प्रश्नावली 8.1 जो त्रिकोणमिति है। हालांकि बेसिक में आप लोगों को सभी तरह से मैं समझा चुका हूं और बेसिक के अंदर आप लोग उसको देखिएगा, आपको पूरी चैप्टर समझ में आएगी और चैप्टर को बनाने का एक तरीका समझ में आएगा कि चैप्टर को लगाया कैसे जाता है। बट फिर भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि क्वेश्चन के हिसाब से भी मैं आपको कंसेप्ट सिखाने वाला हूं कि क्वेश्चन को बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाता है, किस तरह से हम लोग बनाएंगे। एकदम बिल्कुल आप मस्त से बनाएंगे, एकदम बिल्कुल अच्छे से बनाएंगे, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर का जो लेने वाले हैं वो आपका पहला क्वेश्चन है। जो चैप्टर 1 है 8.1 का जो है पहला क्वेश्चन आपका आने वाला है। वो पहला क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण जिसका कोण जिसका कोण बी समकोण है, बी समकोण है, समकोण है। कह रहा है कि ए बी आपको ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। फिर साथ ही साथ आपको दे रखा और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का लिखित का निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन ए कॉस ए। दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर साइन सी कॉस सी, जो कि इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहां पे आपको ये बात समझना है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह रहे कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर आपको 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखो बाबू, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या होता है, आपको कुछ भी नहीं करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाइए। जिस नाम से समकोण त्रिभुज का नाम दे रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है, उस नाम का एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए। जब आप समकोण त्रिभुज बनाइएगा तो आराम से उसी नाम का बनाइएगा जिस नाम को क्वेश्चन में बोल रखा है। तो यहां से आपने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें आपका एक कोण 90 डिग्री का हो गया। अब जरा देखिए, क्वेश्चन के अंदर कह रखा है कि बी समकोण है, यानी बेझिझक आपको यहां पे क्या कर देना है, बी को समकोण बना देना है। अब बचा आपके पास क्या चीज, तो यहां पे बच गया एक कोण ये और एक कोण ये। आपको कह रहा है कि यहां से देखिए ए बी सी कह रहा है, तो बी जब आपने यहां रख दिया तो आपने यहां पर ए रखा और आपने यहां पर सी रखा। तो चलिए ए बी सी नाम का एक त्रिभुज बन गया जो कि आपका समकोण बी है इसके अंदर। अब आपको क्या करना है कि यहां पर जो जो दिया है डाटा उसको यहां पे रख लीजिए। कह क्या रहा है कि आपको कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर आपको ए बी दे रखा है, तो 24 सेंटीमीटर आपको यहां पर ए बी के जगह पे रख लेना है। आपको बीसी कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो बीसी के जगह पे आपको 7 सेंटीमीटर रख देना है। अब आपको करना क्या है, आप देख सकते हैं कि ये आपका भुजा जो है लंबा है और ये आपका भुजा आधार है जनरली सोचा जाए तो, और ये आपका भुजा क्या है, क्योंकि इसके जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो इसका मतलब है कि जो हमें नहीं दिया है उसको हमें पहले निकाल लेना होगा। समकोण त्रिभुज के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको निकाल लीजिए। जब भी आप इसको निकालते हैं तो आप पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे, जो कि आपको पता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस का ए पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये आपका होता है। लेकिन आपने ये भी पढ़ा कि इसको शॉर्टेड फॉर्म में रखा था, तो इसको आप रूट के अंदर रख दिए थे।
बिल्कुल आप इसको रूट के अंदर रखे थे। इसका मतलब है कि हमें पाइथागोरस परिमेय कहता है कि इन तीनों भुजाओं का संबंध हमें मालूम है, तो इसका मतलब है कि इनमें से यदि दो भुजा दिया है तो तीसरी भुजा को हम निकाल सकते हैं। तो चलिए हम निकालने की कोशिश करते हैं। तीसरी भुजा जो आपका h इक्वल टू आपको क्या है, चला देखिए p का वैल्यू क्या है। तो p का वैल्यू आप देख सकते हैं कि p का वैल्यू आप यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है, तो 24 का आप स्क्वायर कर लीजिए, प्लस का आप b देखिए कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो आप 7 का स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका मतलब ये हो कि जब 7 का स्क्वायर कर लीजिए तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24 में 24, यानी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो 24 में 24 से गुणा कर दीजिए दो बार, यानी आपको आ जाएगा स्क्वायर फॉर्म। तो 24 से गुणा करिएगा तो यानी आ जाएगा 576, यानी 576। 576 जब आया, प्लस का आपने क्या कर दिया 49 कर दिया, यानी 47 आपका आ जाएगा। अब जरा देखिए कि h इक्वल टू क्या आने वाला है, तो h इक्वल टू आप देख सकते हैं कि h इक्वल टू अंडर रूट का आ जाएगा। h इक्वल टू अंडर रूट का क्या आ जाएगा, 576 और आपको 49 जोड़िएगा तो बन जाएगा 625 बनेगा। और 625 बनेगा तो h इक्वल टू 625 का जो रूट स्क्वायर होता है, रूट ओवर जो उसका निकलेगा वो कितना वर्गमूल निकलेगा, तो आपको जो निकलने वाला है वो 25 निकलने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से आपका आ गया आंसर 25, यानी h इक्वल टू आपका आ गया 25। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जब आपने कर्ण निकाल लिया, तीनों भुजा आपको मालूम हो गया, तो अब जरा ध्यान दीजिए, आपको बताया गया था कि इसके अंदर ये लंब और आधार वाली जो बेसिस है, आपको जो बातें हैं मैं आपको बेसिक क्लास में मैं समझा रखा हूं। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जो आपको बताया गया था कि आप जिस किसी को भी न्यून कोण मानते हैं, न्यून कोण मानते हैं, वो हमेशा याद रखिएगा कि आधार और कर्ण से मिलकर बना होता है। आप जब इस न्यून कोण लेंगे तो ये वाला भुजा आपके लिए आधार बन जाएगा, और अगर न्यून कोण इसको बनाएंगे तो ये वाली भुजा आपके लिए आधार बन जाएगी। तो उसके बची भुजा आपको क्या मिलेगी, जस्ट इसके सामने वाली लंब मिल जाएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। तो चलिए आप यहां से देख लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि हमें चाहिए साइन ए, यानी आपको मिलना चाहिए साइन ए। तो साइन ए इक्वल टू आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भुजाओं के संदर्भ में। तो आपने पढ़ा था कि लंब बटे कर्ण होता है, मतलब एल बटे के होता है। तो जरा बताइए इसमें लंब क्या है, तो कह सकते हैं नहीं सर हम ऐसे नहीं बता सकते हैं, सबसे पहले मुझे न्यून कोण देखना होगा। तो जब आप न्यून कोण देखेंगे तो देखिए इसके अंदर न्यून कोण क्या है, तो न्यून कोण ए की बातें कर रहा है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा आप इसके लिए लंब बना दीजिएगा। तो आपके लिए लंब क्या मिल गया, 7 मिल गया, इसका मतलब आपको मिला 7। और कर्ण क्या मिला, तो कर्ण आपको जस्ट इसके सामने वाली भुजा यानी कि समकोण के सामने वाली भुजा आपने देखा तो मिल गया 25। ये आपको साइन ए का वैल्यू मिला 7/25। अब जरा ध्यान दीजिए कि इसी में कह रहा है कि हमें cos a का भी वैल्यू चाहिए, cos a का वैल्यू। तो cos a के लिए आप डायरेक्ट फार्मूला लगा लीजिए। फार्मूला आपके पास क्या होता है भुजाओं के संदर्भ में, तो कर्ण बटे आधार, सॉरी आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे जब यहां पे लिखेंगे आधार बटे कर्ण, तो अब जरा बताइए कि आधार क्या होने वाला है, तो बोलिएगा मैं ऐसे नहीं बता सकता हूं, सबसे पहले मैं यहां पे डिसाइड करने वाला हूं कि न्यून कोण क्या है। तो न्यून कोण आपने देखा कि यहां पर ए दिख रहा है, तो जब ए दिख रहा है तो यहां से देखिए न्यून कोण ए दिखा, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा आपको लंब बनेगी, मतलब ये वाली आपका आधार बन जाएगा। तो इसके लिए जो आधार आपको मिलेगा 24, और कर्ण जो आपको मिलने वाला है 25, तो यहां पे रख लेंगे 25। अब दूसरा नंबर पे ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन आप यहां से देखिए, आपका सेकेंड क्वेश्चन इसका जो मिलने वाला है वो क्या है, साइन सी। तो यहां से लिख लीजिए साइन सी, और सी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला आपको पता है कि लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। अब जरा बताइए लंब क्या है, तो बोलिएगा मैं ऐसे नहीं बता सकता हूं, सबसे पहले मुझे देखना होगा कि यहां पर क्या है, न्यून कोण। तो न्यून कोण आपका क्या है, देख लीजिए सी है, और जब न्यून कोण सी है तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा आपने देखा कि ये लंब बना, मतलब इस सी के लिए लंब आपको क्या दिख रहा है, 24 दिख रहा है। तो यहां से लिखेंगे आप 24 बटे कर्ण क्या दिखा, तो कर्ण आपको दिख रहा है क्या चीज, कर्ण आपको दिख रहा है क्या चीज, तो 25 दिख गया। तो आप जरा देखिए इसका आंसर 24/25 मिलने वाला है। नंबर अगला cos c के लिए, तो cos c का फॉर्मूला जो होता है कर्ण बटे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण आप यहां रख लीजिए, और आधार वैल्यू देखिए क्या है,
बोलिए मुझे सी के लिए चाहिए। सी जरा यहां से देखिए, इसके जस्ट सामने वाली लंब, तो इसका मतलब ये बन जाएगा आधार। आधार क्या हो जाएगा आपका 7, और कर्ण क्या होगा 25, यानी 7/25। ये आपका दोनों के लिए आंसर बना। यानी पहला क्वेश्चन के अंदर आपने देखा ये चीज कि हमें भुजा को कैसे एडजस्ट करना है, यानी लंब और आधार को चेंजिंग फॉर्म कैसे करना है, ये बात आपको यहां से सीखने को मिला। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर हम लोग मिटा करके अगला क्वेश्चन के बारे में करें। चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या कह रखा है? सेकंड क्वेश्चन के अंदर कह रखा कि आकृति में कह रहा है कि दे रखा है tan p माइनस का cot r का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। आकृति में दे रखा है का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, जो कि आपके पास आकृति यहां पर एक बना रखा है, और इस आकृति में कह रहा है कि आकृति के अनुसार हमें क्या कर दीजिए, tan p माइनस का cot r का मान ज्ञात कीजिए। जो कि आपका आकृति दे रखा है, ये आपका 12 सेंटीमीटर और ये आपका 13 सेंटीमीटर, और यहां पे आपको दे रखा है p और यहां पर आपको q, और ये आपका r, जो कि q समकोण बना रखा है, इसके अंदर समकोण बना रखा है। अब आपको क्या देखना है? तो देखना यह है कि आकृति के अनुसार इसका वैल्यू हमें चाहिए। अब आकृति के अनुसार इसका वैल्यू चाहिए, तो जरा बताइए कि इसके अंदर जो आप देख पा रहे हैं फिगर आपके सामने है। अब जरा बताइए कि इसके अंदर क्या निकालना है। तो आप जनरली टर्म में आपको यहां पे मान लीजिए कि यह आधार है, और ये आपका लंब है, और ये आपका क्या है, कर्ण है। तो जरा बताइए कि यहां से निकालना क्या है। तो बोल सकते हैं कि सर हमें आधार निकालना है। तो आधार के लिए लगा दीजिए फॉर्मूला, बेस इक्वल टू होता है अंडर रूट का h स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर हो जाएगा। तो जरा बता दीजिए कि यहाँ पे h का वैल्यू क्या है। तो बोल सकते हैं सर 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस का p का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, माइनस का 144 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हटा करके देख लीजिए कितना बचने वाला है। तो यानी आपको यहां से बचने वाला है 25, यानी 25 का रूट ओवर क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहां पर आपका आ गया 5। यानी आप देख सकते हैं कि तीनों भुजा जब मालूम रहेगी तो हम कुछ भी इसके अंदर ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हमें निकालना क्या है, tan p का वैल्यू। तो tan p इक्वल टू क्या होता है, tan p इक्वल टू आपको होता है tan p माइनस का cot r का वैल्यू चाहिए। तो जरा बताइए कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो कह सकते हैं कि लंब बटे आधार, यानी tan p के लिए आप लगा दीजिए लंब बटे आधार, और इसके लिए माइनस क्या लगा दीजिए, इसके लिए आप लगा दीजिए क्या चीज, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। अब जरा ध्यान रखिए कि मुझे लंब बटे आधार लगाना है, तो tan p के लिए लगाना है। तो tan p के इक्वल टू क्या दे रखा है, पहले यहां से क्या कर दीजिए, tan p का वैल्यू निकाल दीजिए। tan p इक्वल टू लंब बटे आधार हो जाएगा। तो जरा बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब का वैल्यू जरा देखिए कितना है। तो कह सकते हैं सर p के लिए हमें देखना है, मैं ऐसे नहीं देख सकता हूं। तो p को आपने न्यून कोण बनाया, इसके जस्ट भुजा क्या हो जाएगी, लंब बनेगी। तो ये वाली लंब हो गया। तो लंब बता ध्यान दीजिएगा, लंब 5 हो गया, और आधार क्या हो गया, तो 12 हो गया। यानी आपका आधार 12 हो गया। कॉट आर, चलिए कॉट आर के लिए क्या हो जाएगा, तो आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, आधार क्या होगा, तो हम ऐसे नहीं आर के लिए निकालेंगे। तो आर के लिए जब लंब ये बनेगा तो इधर आधार आपका ये बन जाएगा। इसका मतलब आधार आपका 5 मिल जाएगा, और आधार आपका 5 मिला तो लंब आपका मिल जाएगा 12। यानी आपको कट आर का वैल्यू 5/12, tan p का वैल्यू 5/12। यहाँ पे क्वेश्चन में जो कह रखा है कि क्वेश्चन tan p माइनस का कॉट आर, यानी tan p माइनस का कॉट आर इक्वल टू आपका क्या होने वाला है, tan p का वैल्यू कितना आ जाएगा,
5/12 माइनस का 5/12 माइनस का 5/12। चलिए 5/12 माइनस 5/12 आपको डायरेक्टली क्या दिख रहा है, एलसीएम भी ले सकते हैं या तो प्लस माइनस कटा सकते हैं, बिल्कुल आपको बन जाएगा 0, यानी आपका आंसर यहां से आ गया 0, इसका आंसर आपको मिला 0। चलिए अगला नंबर हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको क्या है, इसको मिटा देते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहे यदि यदि आपको कह रखा है कि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए या परिकलित कीजिए। कह रहे कि मान परिकलित कीजिए या ज्ञात कीजिए। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए साइन ए बराबर 3/4 और साइन ए बराबर 3/4। सबसे पहले यहां पर मैंने आपको क्या मैं समझाना चाह रहा हूं, आपको पहले यह समझाना चाह रहा हूं कि आप क्या करिए, जो चीजें दिया है जिसका मान निकालना है उसको साइड रखिए। पहले जो चीजें दिया है सबसे पहले उसको नोट करिए। क्या दिया है, तो आप कह सकते हैं कि दिया है, क्या दिया है, तो आप कह सकते हैं कि दिया है क्या, तो साइन ए बराबर 3/4। चलिए साइन ए बराबर 3/4 दिया है, इसका मतलब यहां पर 3/4 आपको जो दे रखा है ये भुजाओं का अनुपात दे रखा है, यानी भुजाओं का अनुपात दे रखा है। तो आप यहां पे क्या करना होगा, भुजा को लगाना होगा। भुजा के संदर्भ में जो फॉर्मूला आपको दिया होगा वो सबसे पहले यहां पे लगा लीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन ए बराबर, छोड़िए, आपको पता होना चाहिए साइन थीटा बराबर क्या होता है भुजाओं के संदर्भ में। तो आप कह सकते हैं सर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण यहां पे लगा दीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, लंब के सामने आपको क्या दिख रहा है, लंब के सामने जरा देखिए क्या दिख रहा है, कर्ण के सामने क्या दिख रहा है। आप यहां पर एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा। तो आपको क्या करना होगा कि आप कोशिश करिए कि चलिए ए आपको यहां पे, बी आपको यहां पे और सी आपको यहां पर एक त्रिभुज बना देना है, क्योंकि यहां पर ए की चर्चा कर रखा है तो ए बी सी वाली बातें आपको यहां रख लेनी है। चलिए आपको ध्यान में क्या रखना है, तो ध्यान में ये रखना है कि चलिए ए बी सी एक हमारे पास त्रिभुज बन गया। तो अब जरा ध्यान दीजिए कि लंब के सामने क्या है, तो आप जरा ध्यान देने वाली बात यह है कि आप ए यहां पे रखे हैं, तो यानी न्यून कोण आप किसको बना रहे हैं, ए को बना रहे हैं। इसके जस्ट सामने वाली भुजा को क्या बनाना पड़ेगा, लंब बनाना पड़ेगा, और इसके सामने वाली जस्ट भुजा कर्ण बनेगी, इसका मतलब ये आधार बन जाएगा। तो देखिए यहां से देखिए इसके सामने वाली ये लंब बन गया, बीसी आपका क्या हो गया, लंब हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि लंब का वैल्यू आपको मिल गया 3 और कर्ण का वैल्यू आपको क्या मिल गया 4, यानी कर्ण बराबर आपको मिल गया 4। तो निकालना क्या है, आपको निकालना है आधार। तो आधार के लिए फॉर्मूला आप पढ़ रखे हैं, क्या चीज, पाइथागोरस परिमेय, कि बी बराबर एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि एच का वैल्यू आपको कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, यानी आपको मिल जाएगा कितना 16 माइनस का 9, यानी इक्वल टू बच जाएगा अंडर रूट का 7। आपको आ गया अंडर रूट का 7, क्योंकि 7 अंडर रूट का जो वैल्यू है नहीं निकल पाएगा, पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, तो हम उसको ऐसे ही रख देंगे। अब आपको क्या करना है, तो करना यह है कि तीनों भुजा हमें मालूम हो गई, तो हमें cos ए का वैल्यू निकाल लेना है। तो cos ए बराबर आप देख सकते हैं क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी आपको होता है आधार बटे कर्ण।
तो आधार बटे कर्ण, तो आधार जरा ध्यान दीजिएगा, ए के लिए आधार क्या है, तो ए के लिए आपका आधार ये बन चुका है, क्योंकि लंब ये है तो आपका आधार ये बनेगा, यानी अंडर रूट का 7 बटे में क्या बनेगा, आधार बटे कर्ण, मतलब आपका 4 आ जाएगा। नंबर अगला कह रहा है कि tan a बराबर आपको निकालना है, तो tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार। लंब आपका क्या होगा, न्यून कोट जब इसको बना रहे हैं तो आपका लंब ये होगा 3 और बटे क्या हो जाएगा, अंडर रूट का 7। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा दोनों, यानी आपका तीसरा क्वेश्चन यहां से आपको तैयार हो गया बनकर। चलिए इसको देखते हैं, चौथा क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं, चलिए चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, क्या चीज कर रखा है कि यदि 15 कॉट थीटा बराबर कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। चलिए यहां पे कह रखा है कि मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने वही बात बोला आपको, देखिए क्वेश्चन अब बनाना आसान हो जाएगा। रीजन क्या है, कह रखा है कि यदि 15 cot a बराबर 8, तो साइन ए और से का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले बात यहां पर है कि मैंने बोला कि जो दिया है उसको नोट करिए। सबसे पहले क्या दिया है, तो आप कह सकते हैं कि दिया है क्या दिया है, तो आप कह सकते हैं कि दिया है 15 cot a बराबर 8। 15 cot a बराबर आपको 8 मिला है। तो यहां से ध्यान दीजिए, लॉजिक क्या लग रहा है, ध्यान दीजिए, ये वाली हमें चाहिए cot a, तो यानी आप लिख लीजिए cot a बराबर 15, देखिए इसके साथ गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 8 बटे का 15 आ जाएगा। अब यहां से कुछ मत करिए, एक सबसे पहला काम कर दीजिए कि एक त्रिभुज बना लीजिए। एक त्रिभुज जैसे ही बनाइएगा, हाँ आपको क्या करना है, देखिए एक और लॉजिक मैं आप लोगों को बताता हूं। परेशानी क्या होगी बच्चों को, जो परेशानी होती है कि सर हमें लंब और आधार चेंज करने में थोड़ा तकलीफ होता है, तो तकलीफ से बचने के लिए आप जरा ध्यान दीजिए, यहां पर ए, यहां भी ए, यहां भी ए, हर जगह ए का चर्चा कर रखा है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यह करना है कि आप डायरेक्ट बाबू यहां पर ए रख दीजिए, डायरेक्ट यहां पर रखिए, और ए यहां पर रखते हैं तो बी आपको यहां रखना होगा और सी यहां रखना होगा। मतलब आपको थोड़ा सा यहीं रेनुअल करना है कि आपको रिवर्स लेवल में थोड़ा सा उल्टा चले जाना है। आप जो यहां से चलते हैं आपको यहां से चलना होगा, मतलब कि आपको चेंज करना नहीं पड़ेगा, चेंज करना नहीं पड़ेगा। आपको आधार ये मान लीजिए बिल्कुल आपका आधार बन जाएगा, और ये आपका लंब बनेगा, और ये आपका कर्ण बनेगा, मतलब चेंज करने का तकलीफ नहीं रहेगा। तो चलिए आपको क्या देखना है कि cot a बराबर क्या होता है, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब, यानी आधार आपका क्या दिख रहा है, तो कह सकते हैं सर आधार हमारा 8 है, लंब क्या दिख रहा है, तो 15 दिख रहा है, निकालना क्या है, तो हमें कर्ण निकालना है। तो बिल्कुल आप कर्ण निकालने के लिए, मतलब हाइपोटेनस h बराबर क्या होता है, तो कह सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये आपका एक फॉर्मूला मिल चुका है पाइथागोरस परिमेय। तो चलिए h इक्वल टू आप निकाल लीजिए, तो आप कह सकते हैं कि h इक्वल टू आपके सामने जो आने वाला है क्या चीज, तो 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर, यानी आपको मिल जाएगा 225, यानी 225 प्लस का 64, यानी आपको बन जाएगा कितना, तो आप कह सकते हैं कि 5 4 9 और 6 8 कितना 8 हो जाएगा, यानी 289, और 289 मतलब 17 आपका वर्गमूल आ जाएगा, यानी रूट ओवर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, यानी 17 आपका आ गया। तीनों भुजा जैसे ही निकला आपको क्या करना है, साइन ए का वैल्यू कह रहा है तो साइन ए का वैल्यू यहां निकाल लीजिए। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं लंब बटे कर्ण होता है, सॉरी लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका क्या है, तो कह सकते हैं कि लंब आपका क्या है
15 है, तो यानी 15 बटे कर्ण क्या है, तो 17 है। आपको जरा देखिए सेक बराबर कह रहा है, तो सेक बराबर क्या होता है, तो सेक बराबर आप कह सकते हैं कि सेक बराबर कर्ण बटे आधार होता है, यानी कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण बराबर जरा देखिए क्या है, 17, और आधार बराबर क्या है, तो कह सकते हैं 8, यानी ये आपका दोनों आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है 5वां नंबर पे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों अनुपात परिकलित कीजिए। ये आपको कह रहा है कि सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पर आपको जो दे रखा है उसको मैंने बोला था कि नोट कर लीजिए। आपको सबसे पहला काम यही करना है। आपको क्या दिया है उस चीज को नोट करिए। कह रखा है, दिया है क्या चीज, तो आप कह सकते हैं कि दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, यानी 13/12 दिया है। आपको क्या करना है, एक सबसे पहला काम त्रिभुज बना लीजिए, और वो त्रिभुज आपका क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। अब बात आती है कि यहां पे आपने 90 डिग्री का कोण बना दीजिए। तो आप देखिए इसमें कह रखा है कि एबीसी का कोई चर्चा तो नहीं कर रखा है, आप फ्री हैं, कोई भी नाम का त्रिभुज बना सकते हैं। क्योंकि एबीसी का चर्चा जब करता है तब हमें प्रॉब्लम होता है कि मतलब मैं उसी नाम को दूंगा त्रिभुज, लेकिन अब आप आजाद हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन फिर भी एबीसी आपको रखना है, एबीसी चलिए रख लीजिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या कर रखा है, सेक थीटा। तो आप एक बार इमेजिन कर लीजिए कि कौन सा इसमें आधार है, कौन सा लंब है। आपने मतलब इमेजिन करना होगा कौन सा आधार मान रहे हैं, तो हम आधार इसी को मान लेते हैं। तो आधार जब इसको मानिएगा तो आपको सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कह सकते हैं कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण के सामने क्या है, 13, चलिए आधार के सामने क्या है, 12, चलिए 12 निकालना, क्या है, लंब निकालना है। तो आपको पता है कि P बराबर जो होता है अंडर रूट का, P बराबर अंडर रूट का क्या होता है, तो कह सकते हैं कि एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसका मतलब एच का स्क्वायर कौन सा है, तो आप कह सकते हैं 13 का स्क्वायर और माइनस का 12 का स्क्वायर। तो चलिए यहां से हमें मिल जाएगा क्या चीज, तो मिल जाएगा 169 और माइनस का मिल जाएगा 144। तो आप कह सकते हैं यहां से, देख लीजिए घटा करके थोड़ा सा देखिए कितना बचने वाला है। तो आप कह सकते हैं कि 169 में से यदि हम 44 को घटाते हैं तो बन जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल आपका आ जाएगा 5, यानी आपके पास आ गया 5, यानी आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया। तीनों भुजा हमें मालूम चल गया। तो अब जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित कीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय मतलब सेक को छोड़ करके आपको बाकी सभी निकालना है, सेक को छोड़ करके बाकी सभी को निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेक के बाद हमारे पास सबसे पहला तो देख सकते हैं कि हमारे पास साइन थीटा होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। तो बताइए लंब क्या है उसमें, तो कह सकते हैं 13 है। कर्ण क्या है, सॉरी लंब क्या है, तो लंब आपका 5 है और कर्ण क्या है, तो 13 है। चलिए साइन थीटा हो गया। तो आपको कॉस थीटा के लिए क्या होता है, तो कह सकते हैं कि आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार क्या है, तो कह सकते हैं 12 है, कर्ण क्या है, तो 13 है।
चलिए सेक थीटा तो हो ही चुका है, टेन थीटा के लिए निकाल लीजिए। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कह सकते हैं लंब बटे आधार होता है, यानी लंब बटे आधार होता है। लंब क्या है, तो आप कह सकते हैं कि 5 है, आधार क्या है, 12 है। चलिए अगला आपको क्या निकालना है, आपको अगला क्या निकालना है, टेन थीटा के बाद आता है कॉट थीटा निकालना है। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार क्या है, तो आप कह सकते हैं कि आधार 12 है, लंब क्या है, तो 5 है। टेन थीटा कॉट थीटा हो गया। आपको सेक थीटा का निकालना ही नहीं है, कोसेक थीटा बच रहा है। कोसेक थीटा के लिए वैल्यू क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण बटे लंब, कर्ण के सामने देखिए क्या है, 13, और लंब क्या है, तो आप कह सकते हैं 5 है। बिल्कुल आपका यही आंसर बनने वाला है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, आपको आंसर मिल गया, यानी यहां से आपको 5वां क्वेश्चन भी तैयार हो गया बनकर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ।